एवरीवन, वेलकम टू गेम ऑफ केमिस्ट्री चैनल। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्काइल ऑर्गेनोमेटेलिक्स के बारे में। हमारी पूरी ऑर्गेनोमेटेलिक की एक सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं अब तक मेटल कार्बोनल्स, फेरोसिन और जेरेसोल्ट पढ़ा चुकी हूँ। मीन्स जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे अब तक वो कवर कर चुकी हैं। और जो आज का हमारा वीडियो है वो हमारी सीरीज़ का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर सकती हूँ जिसमें हम रिवाइज करें पूरे ऑर्गेनोमेटेलिक्स को क्वेश्चंस की हेल्प से, क्योंकि टॉपिक्स तो कवर हो चुके हैं। अब अगर हम रिवाइज करेंगे तो क्वेश्चंस की हेल्प से करेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं और आपको उसे कैसे अप्रोच करना है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एल्काइल ऑर्गेनोमेटेलिक्स की। देखो, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, और जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, दोनों ही एल्काइल ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर सकते हैं। बट द थिंग इज दैट कि जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके द्वारा जो कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम मिथाइल लिथियम की बात करेंगे और ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम की बात करेंगे। दोनों में ही जो मेटल है वो क्या है, नॉन ट्रांजिशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिथाइल लिथियम की। मिथाइल लिथियम के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि ये कलरलेस होता है। सेकेंड थिंग आपको याद रखनी है कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो BCC होता है, मीन्स बॉडी क्रिस्टल क्यूबिक। मीन्स आपने 11th-12th में अपनी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट, उसमें आपने देखा होगा कि जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, HCP, CCP, BCC। ठीक है, तो जो आपका मिथाइल लिथियम का लैटिस स्ट्रक्चर होता है सॉलिड स्टेट में वो BCC टाइप होता है, मीन्स बॉडी क्रिस्टल क्यूबिक टाइप होता है। थर्ड थिंग आपको याद रखनी है, जैसे कि आपकी ह्यूमन बॉडी है उसकी एक यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल्स है। इस सेल से मिलकर आपकी बॉडी बनी है। ऐसे ही जो आपका मिथाइल लिथियम का पूरा स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ है, टेट्रामेरिक यूनिट से, मिथाइल लिथियम की टेट्रामेरिक यूनिट से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आपको पता है लिथियम की जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 2s1 होती है, 1s2 2s1 आपने पढ़ा है। मीन्स जो इसके 2p ऑर्बिटल्स हैं वो एग्जिस्ट तो करेंगे बट उनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। ठीक है, तो आपके पास 2s एंड 2p, एक इलेक्ट्रॉन आपका 2s में है और 2p जो आपका वैकेंट है। तो क्या होता है, आपके s ऑर्बिटल और आपके p ऑर्बिटल जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल है वो मिलते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं 4sp3। ठीक है, आपको पता है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो यहाँ पे आपका एक s वाला ऑर्बिटल और 3 p वाले ऑर्बिटल मिलते हैं, मीन्स टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं और मिलके वो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई। और हाँ, यहाँ पे आपका लिथियम जो है उसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। ये समझ में आ गई होगी आपको कि लिथियम की हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। तो हमने 4 बातें समझी। कलरलेस होता है, BCC टाइप इसका लेटिस होता है, लिथियम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, वो मैंने आपको समझाया कैसे होता है। और जो इसके बेसिक जो स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं वो टेट्रामेरिक मिथाइल लिथियम यूनिट्स होती हैं। अभी हम बात करेंगे मिथाइल लिथियम के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप मिथाइल लिथियम का स्ट्रक्चर देखो तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, टेट्राहेड्रन है। ठीक है, और जो आपका मिथाइल ग्रुप है वो इस टेट्राहेड्रन के एक ट्रायंगुलर फेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, और चारों एजेस पे एक एक लिथियम एटम प्रेजेंट है। तो मैंने आपको बोला था ना कि जो मिथाइल लिथियम होता है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो टेट्रामेरिक यूनिट होती है मिथाइल लिथियम की। मीन्स यहाँ पे आपको जैसे कि देखो, एक लिथियम CH3, आप दूसरा CH3 यहाँ पे होगा, एक CH3 यहाँ पे होगा, मतलब 4 फेसेस आपके टेट्राहेड्रन में 4 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और चारों फेसेस पे एक एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा और 4 लिथियम एटम आपके टेट्राहेड्रन में की एजेस पे प्रेजेंट है। तो ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होता है, टेट्राहेड्रन के चारों एजेस पे एक एक लिथियम एटम प्रेजेंट होता है और जो ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं 4, उन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब जब आपने हाइब्रिडाइजेशन देखी तो आपको एक बात समझ में आई कि एक लिथियम एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है इस टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे टोटल 4 लिथियम एटम्स है, मीन्स सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो चारों इलेक्ट्रॉन इस टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर पे डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, आपका 1sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जो 4 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से आपका एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है इस मीथेन, इस कार्बन के साथ। ठीक है, और आपको क्या देखने को मिलता है, 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। मीन्स आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स ने 4 एटम्स को बॉन्ड कर रखा है, 4 एटम्स को जोड़ रखा है। और वो 4 एटम कौन कौन से हैं, जो 3 लिथियम एटम प्रेजेंट है ट्रायंगुलर फेस पे वो, और एक जो आपका कार्बन जो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है वो। ठीक है, तो आपको क्या बात समझ में आई कि जो ये बॉन्डिंग होती है मिथाइल लिथियम में वो कैसी होती है,
4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 4 एटम्स को बाइंड करके रखते हैं। और वो 4 एटम्स कौन से हैं? 3 तो लिथियम एटम और एक कार्बन एटम, और 3 लिथियम एटम वो जो ट्रायंगुलर फेसेस पे प्रेजेंट है। ऐसे ही सिमिलर बॉन्डिंग आपको चारों ट्रायंगुलर फेसेस पे देखने को मिलेगी टेट्राहेड्रन के, एक ये और एक पीछे की साइड। ठीक है, उसके बाद देखो, अब आपने देखा कि बॉन्डिंग में कौन कौन सी एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 लिथियम और एक कार्बन, तो मतलब 4 ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, तो ये चारों ऑर्बिटल्स मिलकर क्या बनाते हैं? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग और 2 नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, और जो जो दो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन से ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करते हैं? बॉन्डिंग वाले में, और इसलिए ये मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं। आई थिंक आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको दोबारा बताती हूँ। देखो, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की कि आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। ठीक है, और वो कितने एटम्स को बाइंड कर रहे हैं? 4 एटम्स को। लेकिन एक बात को आप हमेशा याद रखना, आप इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स के साथ कंफ्यूज ना करें। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जरूर 2 हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जरूर 2 हैं, लेकिन ऑर्बिटल्स 2 नहीं हैं। ऑर्बिटल्स इन सभी के पास हैं। ठीक है, तो मीन्स 4 एटम्स हैं, 4 ऑर्बिटल्स वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 4 sp3 ऑर्बिटल्स यहाँ पे वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये चारों sp3 ऑर्बिटल्स मिलते हैं और हमको 4 ऑर्बिटल्स देते हैं फर्दर, विच आर बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, 2 नॉन बॉन्डिंग मिलते हैं हमें, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग मिलता है। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इन सभी को बांधे हुए हैं, इन सभी को बाउंड किए हुए हैं, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल में लाई करते हैं। और आपको पता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में लाई करते हैं। इसकी वजह से आपका जो ये कंपाउंड है, जो ये मिथाइल लिथियम कंपाउंड है, ये स्टेबल होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी कि सिंपल सी बात है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ना कन्फ्यूजन हो जाता है जब हम पहली बार स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, बट आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है सिंपल कि कलरलेस कंपाउंड होता है, BCC इसका क्रिस्टल लेटिस होता है, लिथियम sp3 हाइब्रिड होता है, टेट्रामेरिक मिथाइल लिथियम यूनिट्स वो होती हैं, बेसिक यूनिट्स होती हैं, और आपका जो ट्रायंगुलर फेसिस पे कार्बन प्रेजेंट होता है वो 3 लिथियम एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, और 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में लाई करते हैं, इसलिए कंपाउंड स्टेबल होता है, बिकॉज बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, और हाँ, अब देखो, जो ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया ना पूरा टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर, ये बेसिक यूनिट है। जो टेट्राहेड्रन मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये बेसिक यूनिट है मिथाइल लिथियम की। ऐसी बहुत सारी यूनिट्स जो होती है प्रेजेंट होती है BCC लैटिस में, जिसकी मैं इमेज आपके पास लगा दूंगी तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे देखो आप, तो जो आपका एक कार्बन है, जो कार्बन है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन से और 3 लिथियम से अटैच है। ठीक है, तो सिंपल टेट्राहेड्रल यूनिट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कार्बन का वो होता है 6। जब ये टेट्राहेड्रल यूनिट प्रेजेंट होती है BCC लैटिस में, तब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 7। तो एक बात याद रखनी है कि अगर आपका कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे सिंपल टेट्राहेड्रल यूनिट में, तो वो होगा 6, 3 लिथियम से अटैच है, 3 हाइड्रोजन से अटैच है। लेकिन अगर BCC लैटिस में पूछें तो हो जाएगा 7, क्योंकि BCC लैटिस में आपके जो ऐसे टेट्राहेड्रल यूनिट है काफ़ी सारी यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। तो मैं जब इमेज लगाऊंगी तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो अभी आपको ये BCC स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। इसमें जो कॉर्नर्स है वहाँ पे एक टेट्राहेड्रल यूनिट प्रेजेंट है, और अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें कार्बन के कोऑर्डिनेशन नंबर को तो वो 7 है, क्योंकि 3 तो हाइड्रोजन एटम से अटैच है वो। ठीक है, 3 जो है लिथियम एटम से अटैच है एक यूनिट सेल के, और एक लिथियम एटम से अटैच है वो डायगनली अपोजिट यूनिट सेल के। यहाँ पे जो लिखा हुआ है लाइन्स में उसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। ओके, सो अभी हम बात करेंगे ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम की। हम मिथाइल लिथियम पढ़ चुके हैं, अब हम ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम कवर करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड अबाउट ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम इज दैट इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर। ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज Al2CH3 ओके। सेकेंड थिंग आपको पता है, जो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13। जो उसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 3s2 3p1, और ये ग्राउंड स्टेट में है। एक्साइटेड होंगे तो आपके s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होकर p में चले जाएंगे, और आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। मीन्स एक s ऑर्बिटल और तीनों p ऑर्बिटल मिलके sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है, मीन्स जो आपके एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे वो sp3 है।
उसके बाद आपको एक बात याद रखनी है कि ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम में आपको 2 तरीके के बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। पहला तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स एंड दूसरा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। मीन्स एक तो बॉन्ड आपको नॉर्मल देखने को मिलता है। नॉर्मल बॉन्ड क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक बॉन्ड बना रहे हैं, मीन्स 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक बॉन्ड बना रहे हैं, तो वो आपका नॉर्मल बॉन्ड होता है। लेकिन अगर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 से ज़्यादा एटम्स को बाउंड करके रखते हैं, वो मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग कंपाउंड्स में आते हैं। ठीक है, तो ये आपका मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग कंपाउंड का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपका देखो, आपका एल्यूमिनियम है एक और ये आपका दूसरा एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो आपके पास आपने देखा कि एल्यूमिनियम जब एक्साइटेड स्टेट में है तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2 3 एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ये आपका मिथाइल ग्रुप है, कार्बन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में जो एल्यूमिनियम है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, और 2 बनाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। तो जो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, एक एल्यूमिनियम और मिथाइल के बीच में। यहाँ पे भी एल्यूमिनियम और मिथाइल के बीच में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 आइटम्स के बीच में बन रहा है। सिमिलर थिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन जो ये ब्रीजिंग है, जो ये ब्रीजिंग बॉन्डिंग है, ये आपके टर्मिनल बॉन्ड्स हैं, ये आपके ब्रीजिंग बॉन्ड्स हैं। ब्रीजिंग बॉन्ड्स में देखो आपके पास एक एल्यूमिनियम, आपके पास दूसरा एल्यूमिनियम और एक आपके पास मिथाइल ग्रुप का कार्बन। मीन्स आइटम्स हो गए 3। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बाउंड करके रखते हैं 3 एटम्स को, दैट आर 2 एल्यूमिनियम एंड 1 कार्बन। और यहाँ पे भी देखो वही केस है कि यहाँ पे भी 3 आपके पास एटम्स हैं, 2 एल्यूमिनियम और एक कार्बन, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बाउंड करके रखते हैं 3 आपके एटम्स को। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। तो हमेशा याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम का हमको बात बताओ, हमको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो, तो आपको सिंपल बात बतानी है कि जो ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम है वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एल्यूमिनियम वहाँ पे sp3 हाइब्रिड स्टेट में होता है। आपको पता है जब एल्यूमिनियम एक्साइटेड स्टेट में होता है तो वो 3 बॉन्ड्स बनाता है, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जब एक्साइटेड स्टेट में होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग के लिए यूज़ कर सकता है, तो वहाँ पे उसने ये कर रखे हैं। ठीक है, और एल्यूमिनियम, इस वाले ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम में आपको 2 तरीके के बॉन्ड देखने को मिलते हैं। एक तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, एक आपको मिलता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो किस तरह के बॉन्ड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको, टर्मिनल बॉन्ड्स और ब्रीजिंग बॉन्ड्स। टर्मिनल बॉन्ड्स होते हैं वो नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले, और जो ब्रीजिंग वाले होते हैं वो मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग वाले होते हैं, जिसमें आपको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड देखने को मिलता है, जो कि मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 से ज़्यादा एटम्स को बाउंड करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो यही। और हाँ, एक बात याद रखनी है आपको कि जो बॉन्ड लेंथ होती है ब्रीजिंग बॉन्ड की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टर्मिनल बॉन्ड, तो वो ऑब्वियस थिंग है। ठीक है, तो जो ब्रीजिंग बॉन्ड की लेंथ होती है वो टर्मिनल केस से ज़्यादा होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी थी, और यही आज के वीडियो में हमें पढ़ना था। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।